हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स हाइस्ट। आप लोगों ने बहुत से नाम मेरे को सजेस्ट किए सीएफपी एंड सीपीटी स्टूडेंट्स ने, बट वो अनफॉर्चुनेटली सभी टेकन थे। बट एक से एक अच्छे नाम सजेस्ट किए। नाउ आई होप कि आप सभी अपने अपने घरों पे सेफ होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन भी कर रहे होंगे। जैसा कि नोटिस आपने देखा ही होगा कि सिलेबस हमें 10th से पहले पहले कंप्लीट करना है। सो एक बार रिमाइंड करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स ये हम कर रहे थे, एंड इन दैट वी वर हम इसके पास थे, आई थिंक बायोट सावर्ट्स लॉ, वहां पे थे हम। सो इससे पहले कि बायोट सावर्ट्स लॉ करें, मैं बता रहा हूं कि इससे हम जिस तरह से टॉपिक को करेंगे तो पहले ओवरव्यू देखेंगे उसका। दैट मीन्स करने क्या वाले हैं हम, अराउंड 2 मिनट्स लगेंगे। देन इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जैसा कि हम करते आए हैं, किस तरह का उसका कोई स्टेटमेंट है, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर थ्योरी होगी। थ्योरी में डायग्राम प्लस जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, अगर किसी जो भी कुछ होगा, या फिर कोई उसमें फॉर्मूला टाइप का होगा, उस तरह से कुछ। एंड फाइनली रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट निकाला है वो हम क्या करेंगे। सो इससे पहले क्या है, बाउट सावर्ट्स लॉ पे magnetic effects of current. As you all know, I have already told that a moving charge causes magnetic field. पहले बहुत बार बताया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ी है, एक बार फिर से सिंपली रिमाइंड करते हैं। चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट, एक है चार्ज इन मोशन। चार्ज एट रेस्ट है, दैट मीन्स सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, that you already know. Electro means electric charge and statics means at rest, that means charge is at rest. जब होगा मोशन में, देन मोशन को कहते हैं डायनामिक्स। पहले मैंने बताया हुआ बहुत सी बार। अब ये जो चार्जेस एट रेस्ट है, यहां पे हम बात करते थे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ की बात करते थे। दो पॉइंट चार्जेस थे। कैसे चार्जेस थे? दो पॉइंट चार्जेस। There were 2 point charges and they were separated by a particular distance, say it is r, say q1 and q2। एंड हम क्या फाइंड करते थे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, वट एवर इट मे बी। वट इज दैट वैल्यू? दैट वाज, इफ यू रिमेंबर, 1/4πε0 q1 q2 by r square। स्केलर फॉर्म में दैट वाज द वैल्यू। एंड व्हाट वाज दिस एप्सिलॉन नॉट? इट वाज अवर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी, मैंने बताया था परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू स्टोर एनर्जी, या सिंपली दूसरी लैंग्वेज में कहें तो कोई भी मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, बहुत सिंपली अगर कहना है, द रेजिस्टेंस शोन बाय अ मटेरियल टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, सो दैट मींस चार्जेस एट रेस्ट का एक ओवरव्यू हो गया। नाउ चार्जेस इन मोशन चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशली डिप्लोमा के लिए।
as you are watching CFP and CPT students, charge in motion that will produce magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड वाज it is the force exerted by the magnet around itself. That means if there are two bar magnets or any kind of magnets, हम उनको पास लाने की कोशिश करते हैं, तो डिपेंड करता है कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, या तो वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोल होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, और अगर सेम सेम पोल है दोनों, मींस ये भी साउथ है ये भी साउथ है, तो क्या होंगे, रिपेल होंगे. ये बहुत सिंपल है, आपको पता है. सो इससे मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था कि जो बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड है, जिसमें कि जो फील्ड वो स्पेस जहां पे इस मैग्नेट का, किसी भी मैग्नेट का, सपोज ये मैग्नेट है, इसके अराउंड उतने डिस्टेंस तक वो फील्ड जहां तक उस दूसरे जो मैग्नेट है उसका इफेक्ट इस पे हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अवर मैग्नेटिक फील्ड. नाउ कूलम्स लॉ की बात कर ली. दैट मीन्स अगर फोर्स हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स. लेकिन अगर अब हमें मैग्नेटिक फोर्स पता करना है कि कितना होगा, आई एम डिनोटिंग इट बाय Fm. मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? सो मैग्नेटिक फोर्स मैंने कहा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज इन मोशन है. जब चार्ज स्टिल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन किया तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेट अपने आप में क्या है, अगर बहुत सिंपली सोचें तो मैग्नेट अपने आप में क्या है, मैग्नेट के अंदर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं. जब मैग्नेट जो है उसमें, आपको याद होगा कि थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म की डोमेन थ्योरी थी, इस तरह की जो थ्योरीज थी, दैट मींस उसमें भी जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है मैग्नेट के अंदर भी चार्ज का मूवमेंट है, उसी की वजह से उसके अराउंड, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड. सो बेसिकली चार्ज इन मोशन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक. टॉपिक है हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ. नाउ व्हाट इज दिस बायोट-सैवर्ट्स लॉ? It will give the value of magnetic strength. That means अगर मैग्नेटिक फील्ड को dB से डिनोट किया तो जो स्ट्रेंथ होगी इसकी, दैट मीन dB, कई बार हम जैसे dB मींस अगर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, B सिंपली अगर किसी एक एलिमेंट की कोई फील्ड होगी, अगर स्मॉल एलिमेंट है, लेट अस सपोज उसके अराउंड उसकी जो फील्ड है दैट इज dB. और जो अगर उसको इंटीग्रेट कर लें, टोटल एलिमेंट की देखनी हो, तो वो हो गया हमारे पास टोटल फील्ड. लेट अस सपोज ये कोई सिस्टम है हमारे पास, मैग्नेटिक सिस्टम है. अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट की वजह से देखना चाहूं कि व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट और दिस लेंथ, लेट इज इट इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, लेट इट इज dB. एंड इफ आई इंटीग्रेट ऑल दिस लेंथ, देन ड्यू टू टोटल लेंथ, दिस लेंथ, the total magnetic field is B. So if we want to calculate the magnetic field around a current carrying conductor, then we have to use Biot-Savart law. That means अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस सपोज कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड, दैट इज B. So this field is given by
बायोट-सैवरिट्स लॉ। इस लॉ का क्या काम है, ये लॉ क्या बताता है, इट विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ अगर कंपेयर करना हो तो मैंने कहा था एफ ई जो है वो कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स है। एफ एम है मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों को मिला के लॉरेंज फोर्स कहा था। दैट वाज, अगर किसी कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेट अस सपोज चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक तो है ही, मैग्नेटिक भी साथ में है, तो टोटल क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू टोटल फोर्स एफ ई प्लस एफ एम। ये इलेक्ट्रिक पार्ट आ गया, ये मैग्नेटिक पार्ट आ गया। ये आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था, दैट इज सिंपली क्यू ई। ये था वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं, यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। एक ही तरह के हैं, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग नॉमेनक्लेचर अलग अलग हैं। और ये था आपके पास क्यू वी क्रॉस बी। ये v है वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच द चार्ज इज मूविंग। लेट अस सपोज दिस चार्ज इज इन मोशन, it is moving with velocity v, q is the value of charge, so electric force कितना हुआ, F is equal to QE is the electric field intensity, and what is the magnetic force, magnetic force हुआ QVB। अगर इसको सिंपली स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो F is equal to QE plus QVB। अब ये जो B है, दिस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालेंगे बाय यूजिंग बायोट-सैवरिट लॉ। तो जैसा कि आज ये पहला वीडियो है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मे भी थोड़ा लाइट का कोई दिक्कत हो या कोई और साउंड का कोई दिक्कत हो, सो यू गाइस हैव टू कोप विद दैट। आगे आगे थोड़ा उसको फाइन करते जाएंगे। बट मैं कह रहा था, ये जो वेलोसिटी है, सॉरी जो फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, ये टोटल कौन सा फोर्स हो गया, लॉरेंज फोर्स हो गया। एंड मैग्नेटिक फोर्स कौन से लॉ से पता करेंगे, बायोट-सैवरिट्स लॉ से, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स किससे पता करते हैं, कूलम्स लॉ से।